शंकराचार्य के गुरु हैं, उनके लिए कहते हैं गोविंदम परमानंदम सद्गुरु। सद्गुरु शब्द का प्रयोग किया। गुरु बहुत होते हैं, जो भी जानकारी आपको देते हैं वे सभी गुरु होते हैं। किसी ने आपको पानी में ले जाकर के तैरना सिखाया, किसी ने आपको भूगोल सिखाया, किसी ने आपको इतिहास पढ़ाया, किसी ने आपको लौकिक अनेक जानकारियां दी, वे सभी गुरु हैं। लेकिन जो परमात्मा के मार्ग को बताए उसे हमारे यहाँ सद्गुरु कहा गया, क्योंकि वे सारी जानकारियों के होते हुए भी व्यक्ति अपने जीवन में कभी कभी जिस अभाव का अनुभव करता है, वो सद्गुरु की जब तक प्राप्ति न हो तब तक वो अभाव मिटता नहीं। 2-4 वर्ष पूर्व मैंने एक घटना पढ़ी थी कि दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में एक वैज्ञानिक ने प्रातःकाल टेलीफोन के तार को अपने गले में कसकर और आत्महत्या कर ली। बहुत विद्वान था, अमेरिका से पढ़कर लौटे थे, बहुत अच्छी तनख्वाह थी, बहुत अच्छा बंगला था, परिवार भी था, 1-2 बालक भी थे। इस घटना को पढ़ने के बाद प्रयत्न किया मैंने कि ऐसा सुव्यवस्थित व्यक्ति अपने प्राणों का अंत क्यों किया। तब जानकारी में मिला कि केवल छोटी सी घटना थी कि उसकी जितनी योग्यता थी उस योग्यता से कम योग्यता वाले व्यक्ति को 3 दिन पहले प्रमोशन मिला था। जिसमें योग्यता नहीं थी वो लोगों से तालमेल करने के बाद उसको प्रमोशन मिल गया, उसकी उन्नति हो गई। और जिसको वास्तव में जो अधिकार मिलना चाहिए वो मिला नहीं, तो उसके मन ने सोचा कि मेरी योग्यता के कारण मैं एक अयोग्य व्यक्ति को बॉस नहीं मान सकता हूं, मैं उसके नीचे सबऑर्डिनेट बनकर काम नहीं कर सकता हूं। इस छोटी सी बात ने उसको इतना अभिभूत कर दिया, इतना प्रेरित कर दिया, इतना उदास कर दिया, इतना डिप्रेशन में ले गई वो छोटी सी घटना कि उसने अपने प्राणों का अंत कर दिया। सुख व्यक्ति को जानकारी की दृष्टि से भी इतना मिल सकता है यदि कभी उसको जीवन में कोई अच्छा महात्मा, कोई अच्छा सत्पुरुष, कोई अच्छा सद्ग्रंथ, कोई अच्छा सद्विचार सद्गुरु के रूप में मिला होता, तो प्राण जैसे मूल्यवान तत्व का एक छोटी सी घटना के कारण वो परित्याग न करता। इसलिए गुरु मिलना बहुत अच्छी बात, क्योंकि उससे हमारे जानकारी का क्षेत्र बढ़ता है और जानकारी के बिना जीवन आजकल चल नहीं सकता है। नित्य नूतन नए ज्ञान के मार्ग खुलते जा रहे हैं, इसलिए उनमें प्रवेश होना कुछ बुरी बात नहीं। लेकिन मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए, स्थैर्य को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए चाहे तो आप अपने मन में विराजमान परमात्मा को प्रकट करिए और उसको सद्गुरु मानिए। ये आवश्यक नहीं कि कोई शरीरधारी व्यक्ति ही आपका सद्गुरु हो। कई ऐसे महापुरुष मिलते हैं कि साधना के द्वारा अपने अंतर में विराजमान अंतर्यामी परमात्मा को ही अपना सद्गुरु मानते हैं और उससे ही प्रेरणा उनको मिलने लगती है बहुत साधना करने के बाद। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते। इसलिए जिन्होंने साधना करके अपने को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न किया हो और जिनके प्रति आपके मन में अविचल श्रद्धा जग जाए, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसे आप सद्गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहते हो, निश्चित रूप से आपको उसकी निकटता पहले देखनी चाहिए, क्योंकि बाद में अश्रद्धा हो जाए तो बहुत कष्ट होता है। इसलिए हमारे यहाँ बड़े सामान्य लोग सामान्य सी बात कहते हैं कि पानी पीजे छान के और गुरु कीजे जान के। भगवान आदि शंकराचार्य ने बहुत अच्छी तरह से अपने सद्गुरु को पहचाना और पहचानने के बाद में कहा गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम्। मैं प्रणत हो रहा हूं। जब प्रणत होता है तो व्यक्ति नत होता है, नत जो होता है वही प्रणत होता है। बड़ी अच्छी प्रथा है पश्चिमी जगत की कि लोग अपने दूर दूर से गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग करते हैं। मैं उसकी निंदा नहीं करता, लेकिन हमारी यहाँ की जो परंपरा में प्रणतोस्म्यहम्, थोड़ा झुकता है व्यक्ति, तो गर्दन झुकती है, हाथ झुकता है, थोड़ा शरीर झुकता है। वैष्णव परंपरा में पूरा साष्टांग दंडवत करते, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में, रामानंदाचार्य की परंपरा में। मुझे ऐसा लगा कि ये प्रणत शब्द जो है
वो व्यक्ति के अहंकार को जीवन में से दूर करने की एक क्रिया है। जब वो प्रणत होता है तो उसके भीतर से श्वासों के द्वारा उसके अंतर में कहीं बैठा हुआ अहंकार वो बहिर्गत होता है। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य भी कहते हैं तपश्चर्या है, ज्ञान है, बुद्धि है, शास्त्रार्थ का बल है। लेकिन ये सब कुछ मिला है किसकी कृपा से? सद्गुरु की कृपा से मिला है। इसलिए सद्गुरुम प्रणत उसमें मैं प्रणत होता हूं, मेरे भीतर का अहंकार गलित हो और मैं परमात्मा के हाथ का अपने को उपकरण मानकर और सारे संसार की सेवा कर सकूं, ऐसा भाव मानो भगवान आदि शंकराचार्य के इस श्लोक के भीतर अंतर्भूत दिखाई पड़ता है।